हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले भाई आपके त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की मॉडल आंसर कंप्लीट आपके 50 मार्क्स की आंसर्स बताने वाला और जो भी क्वेश्चंस रिकमेंड किया जाएगा यहाँ पर कंप्लीट उसको प्रिपरेशन आपको इसी वीडियो से कर लेना है। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ये रहा हमारा कि कक्षा 10वीं का क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमें क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। बता रहा हूं मैं आपको। सही विकल्प चुनकर लिखे। प्रश्न पहला इसमें क्या दिया हुआ है भाई, निम्न में रासायनिक सूचक है। तो सूचक का पूरा डिटेल क्लियर होना चाहिए कि सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं उसका उदाहरण, कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं उसका उदाहरण, है ना। तो ये रासायनिक सूचक भी कृत्रिम सूचक ही होती है। तो इसमें कौन से, मेथिल ऑरेंज, क्योंकि प्याज जो है प्राकृतिक होती है, ये भी क्या होती है, ये भी क्या होती है, प्राकृतिक में आती है। तो रासायनिक सूचक जो है मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। क्लियर। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानव निर्मित पारितंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र बोल रहा है। तो मछली घर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ताप का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा था, अगर ये पेपर में आता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, केल्विन। ठीक है, तो पूरे को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगला प्रश्न, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। जो डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है भाई, यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों पर। क्लियर है। फिर अगला प्रश्न आपका पांचवा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। तो विद्युत धारा को किससे मापते, अमीटर से। ठीक है, इतना आपको करना है। फिर उसी तरह प्रश्न दूसरा से क्या, दूसरा से लेकर के छठवां तक आपको 2 मार्क्स का वाली है। तो हर एक प्रश्न की आंसर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि प्रश्न दूसरा में क्या बोला जा रहा है, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। तो इसके आंसर बहुत आसान आंसर मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए। देखो इधर ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता है क्योंकि अचार क्या होता है, अम्लीय होता है। वह धातु से क्रिया कर लेता है जिससे अचार क्या होती है, खराब हो जाती है, और वो हमारे लिए क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। तो इस तरीका से आप इसकी आंसर लिख के आना होगा। क्लियर है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न तीसरा क्या बोला जा रहा है, गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। तो गुप्त उष्मा की परिभाषा भी भाई बहुत आसान है। देखो, किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। याद रखना, आपको गुप्त उष्मा बता रहा हूं तो आपको विशिष्ट उष्मा, उष्माधारिता, ये सब कुछ करना होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर एक पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपका डाल नहीं सकते, याद रखना। ठीक है, किसी एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसके बदले दूसरा दे सकते हैं आपको। इसलिए चीजों को समझो और पूरी तरीके से पैटर्नों को अभी से फॉलो करते चलो। ठीक, अगला प्रश्न पर मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पोषक स्तर से आप क्या समझते हैं। तो पोषक स्तर पूछा जा रहा है, तो इसकी आंसर देखते हैं भाई, क्या लिखना है आपको पोषक स्तर का, कि कोई भी खाद्य श्रृंखला जीवों के एक निश्चित समूह में ऊर्जा प्रवाह करती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा का प्रवाह होती है जिससे एक पथ बन जाता है, उस पथ को ही क्या कहते हैं हम लोग, पोषक स्तर कहते हैं। इस तरीका से यहां पर आप लोगों को लिख के आना है। क्लियर। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पांचवा, उदासीनीकरण अभिक्रिया चैप्टर नंबर 2 से है। क्या बोला जा रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप लोग भाई इसकी आंसर कैसे लिखना है, बहुत आसान। देखो, अम्ल और क्षार, कौन कौन, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाता है भाई, लवण बनाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखना, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं जिससे लवण बनती है, तो उस क्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 2 मार्क्स वाला, उष्मारोधी पदार्थ क्या है। हम किसको उष्मारोधी पदार्थ कहेंगे, चैप्टर नंबर 3 से। तो उष्मारोधी करा रहा हूं तो उष्मी चालक, उष्मी कुचालक, ऐसा पूरा A to Z आपको करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर में जहां तक मुझे पता है चैप्टर नंबर 6 तक की है, तो आपको चैप्टर नंबर 6 तक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो देखो उष्मा ऐसे पदार्थ है जिसमें आसानी से उष्मा का संचरण नहीं होती है। संचरण मतलब उष्मा आसानी से उस पर नहीं चलता है, उसे ही उष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। याद रखना, ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोला जा रहा है, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखना है। ठीक है, तो देखो इसकी आंसर कैसे करना है आप लोगों को। यहाँ पर कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर निम्न है, तो 2 ही अंतर है। जैसे कि यह चयन मनुष्य द्वारा किया जाता है और यह चयन प्रकृति द्वारा स्वतः होती है। यह चयन वनस्पति जगत में होती है जबकि यह प्राणी जगत में होती है। यह इसकी गति क्या होती है, इसकी गति जो है तेज होती है।
ठीक है, और इसकी गति क्या होती है, धीमी होती है। अगला अंतर हो गया, हम लोग कृत्रिम चयन में वांछित लक्षण प्राप्त कर सकते हैं, याद रखना, में जैसा चाहिए वैसा वांछित लक्षण प्राप्त किया जा सकता है और इसमें नहीं किया जा सकता। इससे इस तरीके से 4 से 5 अंतर हो गया। एक और अंतर, कृत्रिम चयन में जीवों की संख्या अधिक होती है, जबकि प्राकृतिक चयन में जीवों की संख्या जो है कम होती है। इस तरीके से आप लोगों को करना होगा। क्लियर है? तो मैं 5 अंतर आपको बता दिया, उस 5 अंतर में से आपको 3 लिख के आना होगा। ठीक, अगला प्रश्न पर चलते हैं। 8वां पे आपके सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा की दैनिक जीवन में 3 उपयोगिता को लिखिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन है। इसकी आंसर आपको इस तरीके से बताना होगा कि हम ऊष्मा को कैसे कैसे उपयोग करते हैं। इस तरीके से इन पॉइंट्स पर आपको 3 पॉइंट में बोला गया, तो 3 पॉइंट में आप मेंशन करके आ सकते हैं। ठीक, अगला विद्युत परिपथ से संकेत चिन्ह बनाना। तो संकेत चिन्ह के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आपको इसमें दूसरा संकेत चिन्ह भी पूछे जा सकते, इसलिए पूरे संकेत चिन्ह करेंगे। जैसे सेल का बोलेंगे तो सेल इस तरीका से होती है, स्विच खुला स्विच बंद स्विच में ऐसा बिंदु हो जाता है। अमीटर वोल्ट मीटर सब चीज का, प्रतिरोध का बोला गया तो प्रतिरोध को यहाँ पर कर सकते हैं। आपको वोल्ट मीटर बोलेंगे तो यहाँ पर वी रहेगा, प्लस माइनस रहेगा। सेम इन चीजों को पूरी को अच्छे तरीके से आप लोगों को फॉलो करना होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आंसर डिस्कशन करते हैं। इसका देखो 4 अंक के लिए जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदु को लिखना। एग्जाम में भी 4 बिंदु ही पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखो इसकी आंसर कैसे हो जाएगी आप लोगों का। जीवों में क्या पाई जाती, विविधता पाई जाती, मतलब कुछ जीव छोटे होते, कुछ बड़े होते, किसी का उम्र कम तो किसी की ज्यादा होती, इस तरीके से उसमें क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। दूसरा, प्रजातियों की उत्पत्ति एक झटके से नहीं बल्कि पूर्व में उपस्थित जीवों से ही हुई है, इसको लिखना है। तीसरा आपको बताना है कि उत्पत्ति तो हुई लेकिन उसके पूर्वज भी क्या है, समान है, इस तरीके से। और उनमें क्या है, जीवों में विभिन्नता ही पाई जाती है, आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इस तरीके से आपको करना है। और लास्ट है, आपको 4 ही करना है, मैं 5 बताऊं। जीवों की आबादी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब जीवों की संख्या में परिवर्तन होगा तभी तो विकास चलेगा भाई। अगर किसी एक जीव की संख्या बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है अन्य जीव जो है संकट में आ जाएंगे। ठीक, अगला 11वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है, मोहन ने 5 विलियन ए बी सी डी ई इस तरीके से लिए में, ठीक है, 9 7 1 13 और 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताना है कि कौन सा विलियन क्या है। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया गया है, हमें ये पहचाना है कि कौन उसमें अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा, कौन प्रबल, कौन दुर्बल, कौन उदासीन होगा। इसके आंसर आप लोगों को इस तरीके से लिख के आना है। देखो दुर्बल अम्ल, तो इसके लिए सिंपल से जो 7 से दूर रहता है, सॉरी 7 के पास में रहेगा, पास वाला जो है दुर्बल होता है। और ये वाला दोनों देखो दूर में है, दूर में है ना, तो दूर वाला क्या रहता है, दूर वाला प्यार ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ना। सेम वैसे ही इस चीजों को याद रखना। और 7 जो है उदासीन होता है। इस तरीके से इसका ट्रिक से आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 12वां प्रश्न में बोला गया सजाती लक्षण और समृद्धि लक्षण। तो सजाती लक्षण की आंसर देखो बहुत आसान है। जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होते लेकिन काम अलग अलग होता है, उसे सजाती या समजात अंग या लक्षण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य के हाथ काम करने के लिए और खाना खाने के लिए होता है, जबकि मेढक का भी वैसे ही बना रहता है, लेकिन मेढक उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, चलने के लिए करते हैं। उसी तरह समृद्धि लक्षण या समृद्धि अंग लिखना है। तो जीवों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी उत्पत्ति तो अलग अलग रहते हैं, बनावट अलग अलग है, लेकिन काम जो है समान होता है, सा नहीं समान है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर। जैसे कि तितली, एक तितली की मैं बात करूं, जैसे कि एक तितली ले लेते हैं, तो तितली की पंख उसके ऐसा उनके बीचों बीच होते, बॉडी के बीच में। जबकि एक चमगादड़ की बात करें, एक मैं चमगादड़ लूंगा यहाँ पर, तो चमगादड़ की पंख जस्ट उसके सिर के नीचे होता है। तो इस प्रकार उसकी बनावट अलग है, लेकिन तितली भी अपनी पंख को उड़ने के लिए करते हैं और चमगादड़ भी अपने पंख का उपयोग उड़ने के लिए करते हैं, इस तरीका से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न देखो इस तरीका से, चैप्टर नंबर 4 से। जरूरी नहीं है कि 12 को ही पूछे, 13 दे सकते, 15 दे सकते, 17 दे सकते, इसलिए सबको अच्छे से करके रखो। और इस टाइप से प्रश्न चैप्टर नंबर 4 से पूछे जाते हैं। जैसे इस तत्व का पहचान करना, तो इस तत्व का पहचान क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। इस समूह संख्या 2 हो जाएगा, आवर्त संख्या तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 है तो 2 8 2 इस तरीका से ये होगा। इस तरह ये आंसर हो जाएगा। आपको लिखना कैसे वो दिखा देता हूं एक बार। इस तरीके से इस तत्व का नाम ये, इस तत्व की समूह संख्या 2, इस तत्व की आवर्त संख्या 3, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होगा। इस तरीके से आपको लिखना, जिससे 4 अंक मिल जाएगा फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 14 प्रश्न को छोड़ रहा हूं अभी। ठीक है,
हाँ देखो, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं करते, इस चीजों को बताना है। तो देखो चलो इसको पढ़ते हैं कि आखिर श्रेणी क्रम संयोजन क्यों नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आंसर इस तरह, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अधिक से भी अधिक हो जाता है, तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है, इसलिए तुल्य धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रोकने वाला चीज बढ़ेगा तो कम चीज आएगी ना, तो धारा कम होगी तो बल्ब क्या हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है, इसलिए हम उसको श्रेणी क्रम संयोजन नहीं किया जाता। तुल्य प्रतिरोध पड़ता है जिससे धारा का मान कम होता है, करेंट कम आएगा, जाहिर सी बात है बल्ब जो है कम रोशनी देगा। इस तरीके से आपको उसकी आंसर जो है लिखना है। सीधी बात याद रखो कि रोशनी कम होने लग जाती है बस, या करेंट कम आने लग जाता है, इस तरीके से। ठीक, अगला इसमें प्रश्न है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। अब लैंप देखेंगे, एक लाइट देखेंगे, एक बल्ब देखेंगे, उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी गलनांक क्या होती है, कम होती है, मतलब अगर स्टरलाइट आती है तो वो गल जाती है, इसलिए गलनांक कम होती है इस वजह से। ठीक, हाँ, किसी बंद परिपथ में, इसका प्रश्न ही नहीं देखेंगे, है ना। अगला अथवा में दिया इसका लास्ट दो क्वेश्चन, ओम का नियम और विद्युत उपकरणों के उपयोग में सावधानी। तो सावधानी तो आप आराम से कर सकते हैं कि कोई करंट उपयोग करना है तो क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, तो हमें सिर्फ देखना कौन सा, ओम का नियम। तो देखो ओम का नियम कैसे लिखना, किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तब उस पर, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर जो है करंट के समानुपाती होता है, मतलब V जो है I के क्या होते हैं, समानुपाती होती है, यही क्या है, ओम का नियम। क्लियर है। फिर सावधानी जो पूछा गया तो सावधानी इस तरीके से लिख सकते हो कि हमें ये सावधानी करना चाहिए जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल पाए। और याद रखना, आपको ये पेपर हो रखी है फिर भी इन क्वेश्चंस का प्रिपेयर कर लो, और हो सकता है कुछ भी नहीं आए फिर भी इन क्वेश्चंस का प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाली है इस साल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो।